अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं सबीहा तबस्सुम और आप देख रहे हैं अम्बेडकर उर्दू न्यूज़। सबसे पहले पेश हैं सुर्खियाँ। तेलंगाना में पहले दिन स्कूल्स में 40% तलबा की हाजिरी। इलाके पहाड़ी शरीफ में सास के हाथों दामाद का कत्ल। वरंगल में छोटे भाई के हाथों बड़े भाई और उनके अरकान खानदान की बेहमाना कत्ल की वारदात। गैस सिलेंडर की कीमत में फिर हुआ 25 रुपये का इजाफा, 15 दिन में 50 रुपये हुआ महंगा। और वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने अफगानिस्तान पर तश्कील दिया एक आला सतही ग्रुप। और अब खबरों की तफसील। तेलंगाना भर में आज से स्कूल्स खोल दिए गए हैं। आज स्कूल्स में 40% तलबा की हाजिरी रही। मार्च 2020 में कोविड वबा के पेश नज़र बंद कर दिए गए थे स्कूल्स। 17 महीनों के बाद स्कूल्स में तलबा को देखा गया। वजीर तालीम सबिता इंदिरा रेड्डी ने शहर हैदराबाद के विजयनगर कॉलोनी में सरकारी स्कूल का मुआयना किया। उन्होंने स्कूल की सूरत हाल का जायजा लिया। मीडिया के नुमाइंदों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि पहले से ज्यादा एहतियात और चौकसी की जरूरत है। स्कूल्स में सुबह में कोविड के उसूलों पर अमल के सिलसिले में तलबा को मशवरे दिए जाएं। दोपहर के खाने के मौके पर समाजी फासला बरकरार रखा जाए। तमाम डीईओज और सदर मुदर्रिस को इस सिलसिले में तालमेल पैदा करने की ज़रूरत है। रियासत में पहली से 10वीं जमात तक के तलबा की तादाद 60 लाख है। उनमें 29 लाख तलबा सरकारी स्कूल्स में तालीम हासिल कर रहे हैं। उन तलबा में बेदारी की ज़रूरत है। जिस भरोसे से वालिदैन ने अपने बच्चों को स्कूल भेजा है, उस भरोसे पर पूरा उतरने की ज़रूरत है। हयात नगर पुलिस स्टेशन हदूद में वाक़े पेद्दा अंबरपेट आउटर रिंग रोड पर एक भयानक सड़क हादसा पेश आया। नलगुंडा जिले थानेदार पल्ली एमपीटीसी कविता और उसके शौहर वेणुगोपाल रेड्डी उस हादसे में हलाक हो गए। पुलिस के मुताबिक उनकी बेटी की शादी गुज़िश्ता माह की 22 तारीख को अपने आबाए गाँव में हुई थी। तकरीब के बाद वो कल रात हैदराबाद के वनस्थलीपुरम में सहारा एस्टेट में अपनी रिहाइश के लिए रवाना हुए। वेणुगोपाल जोड़े के उसका स्कॉर्पियो गाड़ी अंबरपेट के करीब पीछे से टिप्पर को टकरा गई। हादसे में दोनों मौके पर ही दम तोड़ दिया। टिप्पर ड्राइवर फरार है। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश शुरू कर दी है। बेटी को हिरासा करने पर एक खातून ने अपने दामाद का कत्ल कर दिया। ये वाक़या हैदराबाद के पहाड़ी शरीफ इलाके में पेश आया। 30 साला कृष्णा नामी शख्स की 25 अगस्त को मुश्तबा हालत में मौत हो गई थी। उसकी बीवी ने पुलिस को ये बताया था कि कसरत से मैनोशी से उसकी शौहर की मौत हुई है। पुलिस को उस मामले की छानबीन के दौरान पता चला कि उसकी मौत शराब पीने से नहीं हुई, बल्कि उसका कत्ल किया गया है। तहकीकात के दौरान पुलिस को पता चला कि 24 अगस्त को कृष्णा ने हालत नशे में अपनी बीवी को पीट दिया और वो उसे मुसलसल हिरासा कर रहा था, जिससे तंग आकर उसकी सास ने ओढ़नी से उसका गला घोंटकर कत्ल कर दिया। एक गैर शादीशुदा 16 साला लड़की ने बच्चे को जन्म दिया और उसके बाद उसने खुदकुशी कर ली। ये वाक़या ज़िले कामारेड्डी में पेश आया। गांधारी मंडल के पेरवल तांडा की मुकामी तालाब के पास आज गांव वालों ने झाड़ियों में 9 मौलूद बच्चों को पड़ा हुआ देखा और फौरी पुलिस को इत्तला दी। बच्चे को सरकारी हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया है। ज़राए से मालूम हुआ है कि गैर शादीशुदा लड़की ने बच्चे को जन्म दिया और उसके बाद कुएं में छलांग लगाकर खुदकुशी कर ली। मुतवफ़्फ़िया की नाश को कुएं से निकाल लिया गया है। पुलिस इस पूरे मामले की छानबीन कर रही है। वरंगल में एक छोटे भाई ने बड़े भाई और उसके अरकान ख़ानदान पर जानलेवा हमला कर दिया, जिसमें 3 अफराद हलाक और दिगर 2 ज़ख्मी हो गए। ये दिल दहलाने वाला वाक़या आज सुबह वरंगल के एलबी नगर में पेश आया। वरंगल एसीपी कलुको टाकरी कुमार के मुताबिक मोहम्मद चांद पाशा अपने ख़ानदान के साथ एलबी नगर वरंगल में रहते हैं। वो अपने छोटे भाई शफ़ी के साथ मवेशियों का कारोबार करते थे। इस दौरान 1 साल से उन दोनों के दरमियान रकमी लेन देन के मसले पर तनाज़ा शुरू हुआ। दोनों के दरमियान तकरीबन 1 करोड़ रुपये का तनाज़ा चल रहा था। शफ़ी, जो इस वाक़े पर नाराज़ था, ने आज सुबह के औक़ात में चांद पाशा के घर पहुँचकर उनके ख़ानदान पर हमला किया। सुबह तकरीबन 3-4 बजे शफ़ी ने कुछ दिगर नामालूम अफराद के साथ चांद पाशा के घर का दरवाज़ा खिड़की की मदद से तोड़ दिया और अंदर दाखिल हुआ और घर में महुए ख़्वाब चांद पाशा, बीवी साबिरा बेगम, बेटों शाहिद समीर और ब्रादर निस्बती खलील पर चाक़ुओं से अंधाधुन हमला कर दिया, जिसमें चांद पाशा, साबिरा बेगम और खलील मौके पर ही दम तोड़ गए, जबकि उनके 2 बेटी शदीद ज़ख्मी हैं। वो MGM हॉस्पिटल में ज़ेरे इलाज हैं। चांद पाशा की बेटी रुबीना ने पुलिस को बताया कि शफ़ी कत्ल का जिम्मेदार है। पुलिस ने जाए वाक़े पर पहुँचकर तफ्तीश की।
वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने एक आला सतही ग्रुप तश्कील दिया है जिसमें वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर, कौमी सलामती के मुशीर अजीत डोवाल और आला ओहदेदार शामिल हैं ताकि अफगानिस्तान की बदलती हुई सूरत हाल में हिंदुस्तान की तरजीहात पर तवज्जो मरकूज की जा सके। अफगानिस्तान में हिंदुस्तान की सरमायाकारी और कई मंसूबों के पेश नज़र हिंदुस्तान के मफादात अफगानिस्तान से गहरे तौर पर जुड़े हुए हैं, लिहाजा ये एक बहुत अहम कदम समझा जाता है। ज़राए के मुताबिक ये ग्रुप तालिबान के अफगानिस्तान पर कब्जे के बाद बदलती सूरत हाल के पेश नज़र तश्कील दिया गया है। हिंदुस्तान की पॉलिसी और विजन के मुताबिक बनाई गई है। इस ग्रुप का काम अफगानिस्तान में रोज़मर्रा की पेशरफ्त और हिंदुस्तान पर उसके असरात पर नज़र रखना है। ये ग्रुप पिछले कुछ दिनों से बाकायदगी से मीटिंग कर रहा है। कई रियासतों में स्कूल्स को दोबारा खोलने के फौरन बाद बच्चों में कोविड-19 के केसेस में इजाफा देखा गया है। तीसरी लहर की क़यासाराइयों और खदशात के दरमियान पंजाब, बिहार, मध्य प्रदेश, गुजरात, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, झारखंड और चंडीगढ़ में स्कूल दोबारा खोले गए। वहीं 21 सितंबर सन 2021 को दिल्ली में स्कूल्स का आगाज़ हो गया है, जो कि सिर्फ 9वीं ता 12वीं की क्लासेस होंगी। कोचिंग क्लासेस, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ को भी दोबारा खोलने की इजाज़त दी गई है। उधर दिल्ली में स्कूल्स में तालीमी सरगर्मियों का आगाज हो गया है। आम आदमी को महीने के पहले दिन यानी 21 सितंबर को बड़ा झटका लगा है। सरकारी तेल कंपनियों ने एक मरतबा फिर घरेलू रसोई गैस सिलेंडर की कीमत 25 रुपये बढ़ा दिए हैं। रसोई गैस की बढ़ती कीमतों ने लोगों के घर के बजट को बिगाड़ दिया है और उससे आम आदमी काफ़ी परेशान भी है। सिर्फ 15 दिनों में ही गैर सब्सिडी वाले LPG सिलेंडर की कीमत में 50 रुपये का इजाफा हो गया है। वाज़ेह रहे कि बगैर सब्सिडी वाले 14.2 किलोग्राम गैस सिलेंडर की कीमत में 25 रुपये का इजाफा हुआ है। वहीं 19 किलोग्राम कमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमत में 75 रुपये का इजाफा हुआ है। इस इजाफे के बाद दिल्ली में 14.2 किलोग्राम का LPG सिलेंडर 884.5 रुपये हो गया है, जबकि उससे पहले ये 859.50 रुपये का था। सुप्रीम कोर्ट के साबिक चीफ जस्टिस S.A. बोबडे ने राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ RSS के बानी डॉक्टर केशव बलराम हेडगेवार की जय पैदाइश का दौरा किया। वहां से वो RSS के सदर दफ्तर पहुंचे, जहां उन्होंने RSS के सरबराह मोहन भागवत और RSS के साबिक जनरल सेक्रेटरी भैयाजी जोशी से मुलाकात की। RSS के बानी की पैदाइश नागपुर में 21 अप्रैल सन 1889 को हुई थी। उन्होंने सन 1925 में RSS का क़याम अमल में लाया था और 21 जून सन 1940 को उनकी मौत हो गई थी। साबिक चीफ जस्टिस का भी ताल्लुक नागपुर से है और वो चीफ जस्टिस के ओहदे से सुबकदोशी के बाद नागपुर में ही मुकीम हैं। अमरीकी फ़ौज की वापसी के बाद सिर्फ पंजशीर वादी को छोड़कर पूरे अफगानिस्तान में तालिबान का कब्जा हो गया है। पंजशीर पर कब्जा करने के लिए पीर से तालिबान और नॉर्दर्न अलायंस के दरमियान जंग चल रही है। ताज़ा रिपोर्ट के मुताबिक तालिबान के जंगजुओं ने मंगल की रात को भी पंजशीर इलाके में दरअंदाजी की कोशिश की। तालिबान ने एक पल उड़ा करना नॉर्दर्न अलायंस के जंगजुओं के बीच कर निकलने का रास्ता बंद करने की भी कोशिश की है। अम्बेडकर उर्दू न्यूज़ के अख्ताम से क़ब्ल दोबारा सुर्खियों पर एक नज़र। तेलंगाना में पहले दिन स्कूल्स में 40% तलबा की हाजिरी। इलाके पहाड़ी शरीफ में सास के हाथों दामाद का कत्ल। वरंगल में छोटे भाई के हाथों बड़े भाई और उनके अरकान खानदान की बेहमाना कत्ल की वारदात। गैस सिलेंडर की कीमत में फिर हुआ 25 रुपये का इजाफा, 15 दिन में 50 रुपये हुआ महंगा। और वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने अफगानिस्तान पर तश्कील दिया एक आला सतही ग्रुप। इसी के साथ ही अम्बेडकर उर्दू न्यूज़ यहीं पर इख्तिताम पजीर होती हैं, तो दीजिएगा सबिहा तबस्सुम को इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।